जय गुरु जी। ये जो मैंने रुद्राक्ष पहना हुआ है, ये भी गुरु महाराज ने कैसे ब्लेस करा। मैंने इंस्टाग्राम पर ही एक एस्ट्रोलॉजर के थ्रू ये पहना था। उन्होंने कहा था 40 दिन के लिए पहनना है, ये राशि के लिए ऐसा है। तब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी इतना, मुझे नहीं पता था गुरुजी ये सब मना करते हैं, उनके यूट्यूब पे कोई सत्संग है संगत के, कुछ सुनना चाहिए, इतना कुछ नहीं पता था डिटेल में। मैंने 40 डेज के लिए एक मुखी रुद्राक्ष पहन लिया। फिर मुझे मेरे हस्बैंड कोई एस्ट्रोलॉजर है, बहुत प्रॉब्लम्स में चल रहे थे हम, तो उनसे बात हुई, किसी फ्रेंड ने बताया, तो बोले फीमेल्स को, महिलाओं को ये रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। बहुत सी बातें उन्होंने करी, मन में डाउट भी आई, पर गुरु महाराज ने उतारने नहीं दिया। मतलब 40 डेज हो गए थे, मैं भूल गई थी, और मुझे सुबह गुरु महाराज और मेरे पापा ड्रीम में आते हैं और मुझे फिंगर से ऐसे कर मना कर रहे हैं। तो मुझे लगा मैं बोलती बहुत हूँ, इसलिए गुरु महाराज कह रहे हैं कि बोलना नहीं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मुझे कुछ दिन बाद ध्यान आया कि जिस दिन मुझे उतारना था उसी दिन सुबह गुरु महाराज आए और मुझे ना करके गए कि मुझे नहीं उतारना, और मैं भूल भी गई। और देखिए संगत जी, वो कितने 2 साल हो गए, मेरे गले में अभी तक है वो रुद्राक्ष। और फिर एक और सत्संग आया, एक आंटी साईं बाबा के मंदिर गई थी, शिरडी शायद, तो वहां पर उन्हें 3 मुखी रुद्राक्ष दिया किसी ने। तो वो गुरु महाराज के पास जब आती हैं तो गुरु महाराज को कहती है, गुरु महाराज ये 3 मुखी रुद्राक्ष मुझे पहनने को दिया है। तो गुरु महाराज ने उनसे वो ले लिया, हाथ में रखा और बोले तू ये नहीं पहनेगी, तू एक मुखी पहनेगी। तो मेरे पास भी एक मुखी था और मैं उतारना भूल गई थी, सोचिए। तो मैंने उसे फिर उतारा ही नहीं कि गुरु महाराज ने कहा है पहनना है। फिर एक अंकल हमारे यहाँ उज्जैन संगत आए थे गुरु जी के टाइम के, उन्होंने बताया कि गुरु जी ने एक मुखी रुद्राक्ष किसी को पहनने के लिए बोला था। फिर वो बताया कि येलो कलर के धागे में पहनना चाहिए। मतलब अपने आप आंसर्स मिलते गए, और मैंने फिर इसे 2 साल से उतारा ही नहीं। तो गुरु महाराज कैसे आपको आंसर्स देते हैं। मैं सिख हूँ, सिख होने के बाद भी मैंने रुद्राक्ष पहना है, क्योंकि मुझे ईश्वर ने दिया है, ये ईश्वर की देन है मेरे लिए। कोई कुछ भी बोले, मेरे समाज वाला कोई भी, मैं नहीं उतारती, क्योंकि मुझे मेरे रब ने दिया है। ये मेरा विश्वास है मेरे ईश्वर पर, जो मुझे मिले हैं, गुरुजी मिल गए हैं। तो हम धर्म जात से हटकर जो हमें हमारे लिए सही लगे, गुरुजी जो राह दिखाए वो करना चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिकली देख लिया, कोई काम नहीं आया, ना समाज या कोई, जब मुझे कष्ट था तो मैं खुद के लिए जीने लगी, क्योंकि मुझे गुरुजी मिल गए। तो गुरुजी मिल जाते ना, तो हमारे अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ जाता है, और वो गुरुजी ही देते हैं। ईश्वर खुद आपको प्रैक्टिकली सब समझा रहे हैं कि ईश्वर ही काम आएंगे सबसे पहले। हाँ, मनुष्य आते हैं पर गुरुजी उनको खुद भेजेंगे। हम किसी के लिए तरसना छोड़ देते हैं कि ये करेगा या ये नहीं करेगा। हम सोचते ही नहीं, हमें पता है गुरुजी हैं और वो कहीं ना कहीं से हमारे लिए सब कुछ कर देंगे। वो आपको इतने आंसर्स देंगे, हर चीज का आंसर देते हैं। और हम ना फालतू की दुनिया से भी हट जाते हैं, इधर उधर की बातों से। तो गुरु जी के कहे पर चलें, मंत्र जाप करें, अंदर का भांडा साफ रखें, सत्संग जरूर सुने, गुरबानी सुने, और अपना सोल क्लीन करें। बात अच्छी और सच्ची लगे तो आगे भी शेयर करें कि सत्संग के थ्रू हमें कैसे आंसर्स मिलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।